हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आप लोग सकुशल और परीक्षार्थी जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लगातार संघर्षरत होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अभिषेक तिवारी सर 111। आज का मुख्य उद्देश्य मेरा यह है कि आगामी परीक्षाएं, जो पटवारी की परीक्षा है उसके संबंध में अब क्या अंतिम समय में हम चीज़ों को किस तरह से पढ़ें और लास्ट मोमेंट में जो हमने पढ़ा है उसके मोटिवेशन पार्ट को किस तरह से हम मेंटेन रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। बहुत सारे विद्यार्थी को मैंने देख रखा है और मैंने अपने जीवन में स्वयं अनुभव कर रखा है कि बहुत अच्छी पढ़ाई का क्रम लगातार चलता रहता है और फिर उसके बाद अचानक से जैसे ही परीक्षाओं का समय सन्निकट आ जाता है तो ऐसा फील आउट होता है कि अब हमें कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, हमने कुछ भी याद नहीं कर रखा है और अब हमसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। और फिर एक नर्वसनेस हमारे बॉडी में बैठते जाती है, हमारे दिमाग में वो चीज़ बैठता चला जाता है और फिर वो एक संकेत भेजता रहता है कि भाई नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार के संकेतों से आप बचने का प्रयास करें। आप लोगों ने बहुत पढ़ा है, अच्छा पढ़ा है और साथ ही साथ में आप लोगों ने ऐसा पढ़ा है जिससे एग्जाम आपके पास है, इस बात की यह मेरा पूर्ण विश्वास है। असफलताओं के बीच में सफलताओं का मार्ग प्रशस्त करने की कोशिश करिए। परीक्षा में बैठने के बाद जो असफलताएं अगर हाथ लग भी जाती हैं तो वहां से भी हमें सफलता कैसे मिलेगी इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। और यह सोचना और समझना कोई कठिन काम नहीं है। जितने लोग भी आज एग्जामों को पास करके बैठे हैं वो एक बार में बैठ करके क्षण भर के तैयारी से सफलताओं को अर्जित करते हुए नहीं दिखे, बल्कि उन्होंने लगातार जो संघर्ष किया, जो मेहनत की, अपनी असफलताओं के बीच में जो कमियां थी उनको लगातार उन्होंने तराशा और तराशने के बाद उन्होंने अपने लिए सफलताओं का मार्ग प्रशस्त किया। तो मेरा आप लोगों के बीच आकर के समझाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि अंतिम समय में आपने जो पढ़ा है, चाहे किसी ने अगर 10 ही चैप्टर पढ़ रखे हैं, किसी ने अगर पूरा तैयार किया है, किसी का अगर 2 ही पार्ट तैयार है, घबराएं बिल्कुल नहीं। परीक्षा को उमंग के साथ दें और साथ ही साथ में इस तलाश में परीक्षा के लिए जाएं कि मेरे द्वारा पढ़ा हुआ कंटेंट अगर परीक्षा में पूछा जाएगा तो मैं उसे छोड़ करके नहीं आऊंगा। और साथ ही साथ में उसको आप ऐसा पढ़ करके जाइए कि अगले परीक्षाओं में आपको वही कंटेंट अगर मिल जाए तो आपको उस प्रकार की मेहनत का भाग ना रखना पड़े और आप उसमें उत्साह से के साथ कह सकें कि मेरे पास ये चीज क्या है, इकट्ठा है। तो इस प्रकार से असफलताओं के बीच में सफलताओं का मार्ग क्या होता है, प्रशस्त होता है। जिन विद्यार्थियों ने उम्दा तैयारी कर रखी है, बहुत अच्छे से चीजों को मेंटेन किया है, बिल्कुल नर्वसनेस ना ले आए। परीक्षाएं क्या हैं, किस प्रकार से रुख बदलेंगी, किस प्रकार से उसका भाव आएगा, ये किसी के द्वारा कह पाना तब तक कठिन है जब तक परीक्षा नहीं हो जाती है। परीक्षा 8 तारीख की है। 8 तारीख के बाद ही इस बात का निर्णय होगा कि परीक्षा सरल थी, परीक्षा कठिन थी। सरल कब है? जब पढ़ा हुआ आ जाए। कठिन कब है? जब पढ़ा हुआ ना आए। तो इसलिए घबराने का विषय यहाँ पर नहीं बनता है। तो आप सभी लोग विद्यार्थियों को मेरा आज मैसेज देने का मुख्य कारण यही है कि अब थोड़े समय बाद हमारे पास एक पटवारी लेखपाल जैसी परीक्षा का भाग है, तो हम उसमें घबराएं नहीं, बल्कि एक संघर्ष करें, एक मेहनत करें और उन असफलताओं के बीच में सफलताओं का मार्ग क्या करें, प्रशस्त करें। 2023 नवीनतम शुभकामनाओं के साथ हमारे साथ प्रेषित हुआ है। कैलेंडर के माध्यम से विभिन्न भर्ती प्रक्रियाओं के कार्यक्रम हमारे सामने आ चुके हैं। हम उसकी अच्छी तैयारी का भाग रखेंगे, सफलता को यहीं पर खोजने का प्रयास करेंगे और अगर किसी कारण से कुछ अप एंड डाउन होता हुआ दिखाई भी देगा तो हम अपने आप को इतना मजबूत रखेंगे कि अगली परीक्षा में हमें उस चैप्टर से संबंधित, उस चीजों से संबंधित चीजों को पढ़ना ना पड़े, बल्कि हम उसे रिवाइज का पार्ट रखेंगे और उसे मेंटेन करके परीक्षा में बैठ करके हम परीक्षाओं का क्या करेंगे, स्वागत करेंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ परीक्षाओं की बहुत अच्छी से तैयारी रखिए। मैं एक छोटी सी बात, अच्छी तैयारी के साथ जिन लोग बहुत अच्छे से चीजों को मेंटेन कर रखा है उनके लिए एक मैसेज देना चाहता हूं और एक चार्ट के माध्यम से आपको यह समझाने का प्रयास करता हूं कि हमें अभी इन 3 दिनों में, खास तौर पर जैसे आज 3 तारीख हो चुकी है, आज का समय ये समझ लीजिए चला ही जा चुका है, 4, 5 और 6 तारीख, ये हम किस तरह से अपने आप को मेंटेन रखें, किस तरह से हम पढ़ें, इस पर मेरा एक विचार आप लोगों के साथ मैं अवगत करना चाहता हूं, आप लोगों को बताना चाहता हूं, उसको एक बार समझने का प्रयास करें। आइए देखिए, परीक्षा की डेट में अगर देखा जाए तो आज 3 तारीख है, 3 तारीख जा ही चुकी है, समझ लीजिए 4, 5 और 6 ये 3 दिन की डेट आपके साथ बची हुई है। इस 3 डेट की डेट में
मैं आपको बता दूं कि पटवारी की परीक्षा, पटवारी और लेखपाल की परीक्षा पूरी की पूरी बेस आधार पर डिपेंड कर रही है आपका उत्तराखंड और हिंदी के साथ, ठीक है। तो फिर से मेरा यही कहना है भाई, हिंदी को अंतिम समय तक अपना बना करके रखें, 20 नंबर में से मेंटेन करके रखें कि उसे किस तरह से मेंटेन करें। और दूसरा है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड अगर देखा जाए तो जो विद्यार्थी से सब्जेक्ट समझते हैं वो भूल कर रहे हैं। ये कोई सब्जेक्ट नहीं बल्कि यह एक विषय, बल्कि यह एक व्यवस्था है। जब व्यवस्था है तभी इसका इतना लंबा सारा पार्ट देखने को मिलता है। समसामयिकी से लेकर के विभिन्न घटनाओं का प्रारूप हमें इस उत्तराखंड के उसमें देखने को मिलता है। यह 40 नंबर का यहां से हमसे पूछेगा। तो सबसे पहले मेरा यही कहना है कि हिंदी में जो बेस पार्ट है, आप हमेशा ध्यान रखना, बेस पार्ट और उसके बाद एग्जाम निकालने का पार्ट दोनों अलग अलग होता है। बेस पार्ट 12 से लेकर के 14 नंबर तक मेंटेन होगा, 12 से 14 नंबर तक होगा। ये तो बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए, इसको आप अच्छे से मेंटेन कर लेना। इसके बाद वाले में जो आपको फंसाने की कोशिश करेगा परीक्षा वाला, वह हो सकता है व्याकरण का पार्ट हो, व्याकरण का पार्ट हो। तो व्याकरण का किस तरह का भाव है, किस तरह से उसको रखा है, उसको मेंटेन करने का प्रयास करें। साहित्य से संबंधित जो फैक्ट हैं, जो इंपोर्टेंट परीक्षा वाला पूछने वाला है, उस पर आप लोग थोड़ा सा फोकस कर लें, साहित्य पर फोकस करें। रिपीट में, ठीक है, बेस तो आपका क्लियर हो गया होगा। मैं उन विद्यार्थियों के लिए बात कर रहा हूं जिनने बिल्कुल अच्छे से एक मोमेंटम चला रखा है पटवारी और लेखपाल की परीक्षाओं के लिए। उनका बेस 101% क्लियर है। उनको तो 12 से 14 नंबर तक सोचना ही नहीं है कि क्या कहते हैं ये कैसे सही होगा। उनको उसके बाद जो वर्क करना है वो व्याकरण के पार्ट पर करना है, साहित्य के फैक्ट के पार्ट पर करना है। साथ ही साथ में आपका जो तीसरा पार्ट है वह आपका शब्दों के खेल का पार्ट रहता है। उसका शब्दों का खेल, शब्दों का खेल क्या है एक बार इसे समझ लीजिए। शब्दों का खेल कैसे करता है, वो पर्यायवाची के माध्यम से करेगा, समानार्थी के माध्यम से करेगा, साथ ही साथ में आपका तत्व और तत्सम के शब्दों के साथ करेगा, समास के शब्दों के साथ करेगा, शब्दों का खेल चलेगा। तो उन शब्दों का खेल समझने के लिए आपको उदाहरण पर एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए। आपका पर्यायवाची से लेकर के विलोम शब्द से लेकर के अनेक शब्दों के एक शब्द लेकर के मुहावरे, लोकोक्तियां, इन सब चीजों पर एक हल्की आपकी सरकरी निगाह इस पर भी वर्कआउट करनी चाहिए। तो व्याकरण के पार्ट को अच्छे से मेंटेन करें, साहित्य के पार्ट को अच्छे से मेंटेन करें, शब्दों का खेल समझें, साथ ही साथ में भाषा से संबंधित चीजों को लेकर के, भाषा की उत्पत्ति, भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ है, उपभाषाएं कितनी है, बोलियां कितनी है, इसको मेंटेन करने का प्रयास करें। और साथ ही साथ में वाक्य किस प्रकार की संरचना का भाव रखता है, किस प्रकार से उसके कंटेंट आगे की तरफ चलते हैं, इन चीज़ों को आप विशेष तौर पर अच्छे से फोकस करके जाएं। तो 4, 5, 6 दिन में जो बेस है, उस बेस के बाद वो तो क्लियर है, वो तो आना ही आना है आपका नंबर। जिन विद्यार्थियों ने इसके लिए पुरजोर कोशिश कर रखी है, उसके बाद जो नंबर उठाना है, जहां से मेरिट तय होती है, जहां से सिलेक्शन होता है, उस पार्ट को आप कैसे मेंटेन करें। तो इस बीच में इस पर एक निगाह आपकी दोबारा से पड़ जानी चाहिए, रिपीट का पार्ट हो जाना चाहिए। अब इसके बाद हम उत्तराखंड पे बात करते हैं। उत्तराखंड में अगर मैं बात करूं, बेस क्वेश्चनों की बात करता हूं, तो लगभग आपका 25 से लेकर के 30 क्वेश्चन के बीच में आपका बेस पार्ट रहेगा। अर्थात पढ़ने वाले विद्यार्थी ने, जिसने इसकी तैयारी के लिए भरपूर प्रयास किया है, वो यहां तक बिल्कुल नहीं रुकेगा, ये मेरी गारंटी है। और इसके बाद एक खेल शुरू होता है मेरिट की तरफ जाने का, और उस खेल में हमें थोड़ा सा उन सब चीज़ों पर एक और सरकरी निगाह बैठा लेनी चाहिए, और वो है आपका क्या कहते हैं, उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास। ठीक है, उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास, इसको एक बार आप मोमेंटम के साथ देख लेंगे। बहुत अच्छा तरीका ये रहता है कि जिले वाइज तरीके से हम फिर से अपने कोर्स को एक बार सरकारी निगाह से देखते हुए खत्म कर दें, क्योंकि जिले के अंतर्गत उसकी प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, भौगोलिक व्यवस्था, सारी चीजें ये कह लीजिए कि A to Z सांस्कृतिक सब चीजों का समावेश होता है। तो जिले वाइज अपने कंटेंट को एक बार फिर से रिपीट का पार्ट रखें। इसके बाद इसमें तीसरा पॉइंट जो आएगा वो आ जाएगा उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास। ठीक है, प्राचीन इतिहास में सारी बातें आ जाएंगी, मध्यकालीन सारी बातें आ जाएंगी। ठीक है, आधुनिक बातें, उन सबको एक बार रिवाइज कर लें। जिले वाले पार्ट को एक बार देख के ले जाएं। साथ ही साथ में ध्यान देंगे उत्तराखंड समसामयिकी की चीजें, उत्तराखंड समसामयिकी की चीजें, उत्तराखंड समसामयिकी की चीजें जितना आप लोगों ने इकट्ठा कर ली हैं उतना आपके लिए पर्याप्त रहेगा। बिल्कुल परेशान मत रखें, पर परेशान ना होए, वहीं से आपको कंटेंट परीक्षा में मिलता हुआ दिखाई देगा। उत्तराखंड समसामयिकी के अंतर्गत ध्यान दीजिएगा, इससे पहली परीक्षा में राज्य सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था के समसामयिकी घटनाओं के बारे में नहीं पूछा गया था। इस परीक्षा में मेरे को ऐसी संभावना दिख रही कि प्रश्न आ सकता है। तो किस प्रकार की व्यवस्था है, राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में सरकार का किस प्रकार से कार्य कर्तव्य है, उसको आप अच्छे से मेंटेन करके जाएं। तो एक निगाह
इस टॉपिक पर एक बार फिर से गड़ाने का प्रयास करना। बेस पॉइंट आपका क्लियर है, ऐसा मैं पूर्ण आशा और विश्वास के साथ कह सकता हूं, जो विद्यार्थी परीक्षाओं को निकालने की बागडोर में लगातार मेहनत कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं। और इसके बाद आपका तीसरा पॉइंट आता है जीके का। देखो जीके का पॉइंट जो है वो 40 नंबर के साथ है, महासागर है। अगर देखा जाए तो इसमें जो विद्यार्थी है बहुत अच्छे से इस समय उसने अपने कमजोरियों के साथ रीजनिंग के पार्ट को मजबूत कर लिया है, रीजनिंग के पार्ट को मजबूत किया है उसने इस बीच। और बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, कहीं ना कहीं मेरे को तो ये दिखता है कि जो इसमें करंट का पार्ट आ रहा है, जो इसमें करंट का पार्ट आ रहा है उससे ज्यादा नंबर देने में अगर सहयोग कर सकता है तो रीजनिंग का पार्ट। एक इसका लिमिटेड क्राइटेरिया है, ये महासागर है। ये कहां से आज घटित हुई घटना वो भी करंट का भाग है। आपका पिछले एक साल में जो घटित घटना है महत्वपूर्ण, वो भी करंट का भाग है, एक तरह से महासागर का पार्ट है। फिर भी इस बीच हम लोगों ने इसे इकट्ठा करने का प्रयास किया, पढ़ने का प्रयास किया। तो आप लोग इस कंटेंट को एक लिमिटेड पार्ट में लेकर के जितना पढ़ रखा है उस पर विश्वास रखें। ऐसा नहीं कि अभी पता चला लास्ट मोमेंट तक आप करंट ही पढ़ते जा रहे हैं, पता चला 1 नंबर आ रहा है। अरे 10 नंबर में से अगर आप क्या कहते हैं 6, 7, 8 नंबर अगर मेंटेन कर ले रहे हैं बहुत है भाई। रीजनिंग के पार्ट पर थोड़ा सा विशेष फोकस रखें इस बीच। और रीजनिंग के पार्ट में अगर मैंने आपको क्या बताया, एक लिमिटेड क्राइटेरिया है ना, अगर आप सीख गए तो नंबर दे करके जाएगा, नंबर ले करके नहीं जाएगा। ये वाला पार्ट कब खत्म होगा, कभी होता ही नहीं है, तो कब खत्म होगा भाई? सीधी सी बात है, एक महासागर है, मैंने कह दिया। कहा 1 साल पुरानी घटना पूछ ली, 1.5 साल पहले कोई मुख्य घटना का विचार कोई पूछ लिया, तो भाई उसमें हम लड़ थोड़ी सकते हैं कि आपने कहां से पूछ लिया। तो इस तरह से करंट के क्वेश्चन पर यह ध्यान में रखना कि एक लंबा क्राइटेरिया इसके संग छुपा पड़ा है। और अभी पटवारी और लेखपाल के परीक्षार्थी जितने भी बैठे हैं उन लोगों ने लगातार करंट के पार्ट को देख करके पढ़ना नहीं स्टार्ट कर रखा है। हाँ, आने वाले समय में जो अन्य परीक्षाएं हैं उसमें हमारे द्वारा भी प्रयास रहेगा, विद्यार्थी का भी खुद का प्रयास रहेगा, और हम लगातार करंट पर एक लगातार फोकस रखेंगे, तब करंट का पार्ट हमारे साथ मजबूती से काम भी करेगा और आने वाले क्वेश्चन हमको बिल्कुल भी गलत होने की उम्मीद के साथ नहीं बैठेंगे, बल्कि वो हमारे साथ निभाने के लिए काम करेगा। तो इस समय सभी विद्यार्थियों की करंट जैसी स्थिति पर अगर देखा जाए एक ही स्थिति है, और वो कहां से पढ़ना उन लोगों ने शुरू किया है, जब उन्होंने उत्तराखंड पुलिस का पेपर देखा, तब से उन लोगों ने पढ़ना इसको शुरू किया। रीजनिंग के पार्ट में कुछ बच्चों ने अभी चहलकदमी कर रखी और कुछ बच्चों का पहले से इसका बेस क्या है, बहुत अच्छा क्लियर है। तो करंट के पार्ट में बहुत ज्यादा फोकस करना भी मेरे को यह महत्वपूर्ण विषय नहीं लग रहा है, बहुत बड़ी चतुराई का विषय नहीं लग रहा है। लेकिन हाँ, इसे छोड़ करके आगे बढ़ जाना ये भी कहीं का विशेष बात नहीं है। तो आप इसे ध्यान से देखें, जितना इकट्ठा किया है पढ़ाओ 100% होगा आपने इस बीच। उत्तराखंड पुलिस के पेपर के बाद तो 100% आपने इसमें वर्कआउट किया होगा। तो इसको जितना आपने पढ़ रखा है उसी पर विश्वास करें, 4, 5, 6 दिन में रिपीट करें। साथ ही साथ में भारतीय राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के जो मुख्य कार्य हैं उन पर विशेष फोकस करके जाएं, उनके कार्यों की शैली को जरूर देख कर जाएं। और इसके पीछे मेरा आपसे यही कहना है दोस्तों, आने वाले अग्रिम पेपरों में अमर उजाला, दैनिक जागरण या अन्य अखबारों पर विशेष तौर पर फोकस रखें। पर डे उसे पढ़ने का एक रूटीन रखें। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा भी किस तरह से हम करंट की चीजों को इकट्ठा करें। तो ये चीजें आपकी फिर आगे वाले समय में हेल्पफुल नेचर के रूप में काम करेगी। रीजनिंग पर थोड़ा सा वर्कआउट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है रीजनिंग का। इसके बाद देखिए, अगर मैं बात करता हूं तीसरे कंटेंट पर, कंप्यूटर में मेरे दोस्त जितना पूर्व परीक्षाओं में आया हुआ है उतना इकट्ठा करें, बहुत हो जाएगा। साथ ही साथ में जो बेसिक बातें लूसेंट की किताब के पीछे जो दे रखी है वो बातें देख लीजिए, या कुछ अन्य किताबों के माध्यम से बेसिक चीजें पढ़ रखी होंगी आपने, केवल रिपीट करके जाइए। ठीक है, रिपीट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर होगा क्वेश्चन आपका बनता होगा तो आप बनाएंगे, नहीं तो इस बीच अगर दिन रात पढ़ करके भी कंप्यूटर पढ़ेंगे ना, तब भी वहां क्वेश्चन आपका नहीं दिखेगा, आपका पढ़ा हुआ क्वेश्चन नहीं दिखेगा। क्यों भाई, कम समय है, क्यों प्रेशर देना है अपने दिमाग में, जितना पढ़ा है उस पर विश्वास करें, आ जाएगा तो कर ले जाएंगे। सभी विद्यार्थियों की स्थिति इसमें लगभग एक जैसी देखने को मिलती है। तो बहुत चतुराई का विषय यही है कि पूर्व परीक्षाओं में आए हुए पेपरों की रणनीति को देखते हुए क्या क्वेश्चन पूछा है उनको तैयार करिए, और वो आपके लिए पर्याप्त होगा। 5 नंबर से लेकर के 3 नंबर तक बनने की संभावना रहेगी। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं कंप्यूटर के बाद जीके के पार्ट में, अभी मैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी में बिल्कुल नहीं आ रखा हूं। अभी मैं फिर से एक पार्ट जा रहा हूं, मिसलेनियस का पार्ट, जिसे हम विविध बोलते हैं। ठीक है, विविध के पार्ट को मेरा यह विश्वास है कि यहां से 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। इसके अंतर्गत आप लूसेंट की जो किताब है उसके पीछे चले जाइए, जो विविध का पार्ट दे रखा है उसे इस बीच एक बार रीडिंग कर लें, एक बार रीडिंग जरूर रखें इस पार्ट को। ठीक है, एक बार जरूर रीडिंग रखें। यहां से 101% क्वेश्चन मूव करता है लूसेंट की किताब के पीछे का पार्ट से। आप विविध का पार्ट देखें, उसमें जितनी घटनाएं दे रखी, जितनी बातें दे रखी, पुरस्कार हो गए, खेल हो गए, उनको अच्छे से मेंटेन करके चले जाएं। ठीक है, बहुत पर्याप्त रहेगा। इसके बाद अब देखो जो बात आती है वो है आपका क्या कहते हैं,
मैं ऊपर इसको मेंटेन करता हूँ, ठीक है, जिससे दिखाई दे आपको। अब इसके बाद जो एक बात आती है, जो मेन लड़ाई, जिसके लिए आप बिल्कुल हमेशा कहते रहते हैं ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा। अब आज देखिए ना, आज उत्तराखंड पुलिस के पेपर से अगर लेकर के चलता हूँ, 10 नंबर की थीम इसमें चले गई, 10 की थीम इसमें चले गई, 3-5 नंबर इसमें मोटा मोटा लगा लो, 5 इसमें चला गया, बचा कितना यार, 10 नंबर बचा, जिसके लिए आप हमेशा करते रहते हो कि ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, साइंस। अब देखो ये परीक्षा है, ये जरूरी नहीं कि उत्तराखंड पुलिस में जैसे उसने पेपर का डिजाइन तैयार किया था सेम ऐसा ही डिजाइन करे। हो सकता है इनके पार्ट को वो ज्यादा मूव करवा दे, क्योंकि पेपर जो है यूके पीएससी द्वारा बनाया जा रहा है, तो हो सकता है कि इस पार्ट को ज्यादा मूव कर दे। लेकिन अभी बिल्कुल बुद्धिमत्ता नहीं है कि आप एक एक चीजों को याद करने बैठे, एक एक चीजों को पढ़ करके समझ करके याद करने बैठे। जितना आप लोगों ने पढ़ा है उसको रिपीट करें। इसमें भी मेरा यही कहना है, पॉलिटिकल साइंस की चीजों को बहुत मजबूती से वन टाइम 4 से 5-6 में 3 दिन में पॉलिटिकल साइंस आपका रिपीट हो जाना चाहिए। 101% क्वेश्चन आएगा, पॉजिटिव एनर्जी देगा, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। हिस्ट्री में बात करते हैं, हिस्ट्री में 1857 से लेकर के 1947 तक एक बार रिपीट जरूर कर लें, घटनाओं पर फोकस करें, सन वाइज तरीके से चीजों को देख करके याद करने का प्रयास करें। 1857 से लेकर के 1947 जो भी घटना घटित हुई उसकी सन के साथ एक बेसिक पार्ट के रूप में घटना पर सरसरी निगाह आपकी जरूर पड़ जानी चाहिए। ज्योग्राफी में उदाहरण देखें, बस उदाहरण, कोई और कंटेंट नहीं, केवल एग्जाम्पल पर फोकस कर लें, ठीक है। इकोनॉमिक्स के पार्ट को अगर पढ़ा है तो उसको मेंटेन करें, नहीं पढ़ रखा है तो इस समय कोई विशेष जरूरत नहीं दिखती है। बेसिक क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन रन करता हुआ दिखाई दे सकता है। साइंस के पार्ट में ध्यान देना, बायोलॉजी का पार्ट आपके पास पक्का पूछेगा बायोलॉजी से क्वेश्चन, लेकिन कौन से क्वेश्चन पूछेगा, तो आप अगर नहीं पढ़ रखा है, पढ़ा है तो अपने नोट्सों पर विश्वास रखो, नहीं पढ़ रखा है फिर से लूसेंट की किताब उठा करके साइंस की चीज को वहां से देख करके, आपका जैसे मानव संबंधी रोग हो गया, पशुओं से मानव संबंधी चीजें हो गई, उसमें क्या कहते हैं आपका विटामिन से संबंधित बातें हो गई, छोटी छोटी ये बातें ना, बेसिक पॉइंट, जिससे परीक्षा में जो पूछ दिया, अगर कोई बेसिक क्वेश्चन आ जाए और आपको ना आए, आप अच्छी तैयारी का भाग लेकर के गए, सिर्फ इसलिए नहीं आया क्योंकि आपने उसको रिपीट नहीं किया है, तो उसमें थोड़ा सा तकलीफ हो जाती है उस स्टूडेंट को जो स्टूडेंट तैयारी करके गया हुआ है। तो मेरा फिर आप लोगों से पुनः यही कहना है कि आप 4, 5 और 6 तारीख में आपका बेस बिल्कुल क्लियर है। इसमें भी मैं आपको बताऊं कि आप बेस पॉइंट तक कहीं से कहीं तक आपका 20 से लेकर के 23 नंबर तक आप बिल्कुल घबराने वाले नहीं है, आप आराम से उसको मेंटेन करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मेरा आपसे लोगों से यही कहना है कि इस तरह से तैयारी के भाग को रखिए, इस तरह से समझ को विकसित करके रखिए। 101% ये परीक्षा आपको सिखाने के लिए आ रही है, एग्जाम निकलवाने के लिए आ रही है। तो सभी विद्यार्थियों को फिर से मेरी पुनः पटवारी जैसी परीक्षाओं के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आप उत्साह के साथ इस परीक्षा को देने जाएं, सीख करके जरूर आएं कि यह परीक्षा आपसे क्या कह रही है, और साथ ही साथ में तुरंत एक्टिवेट होकर के नेक्स्ट परीक्षा के लिए तैयारी अपनी बनाए रखें। बिल्कुल भी विराम नहीं जाना है, तब तक विराम अवस्था में नहीं जाना है जब तक 2023 में आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। तो जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।